discuss about agriculture. First we will discuss about occupation. What is occupation? The work which a person do to fulfill his daily needs or to earn his livelihood. अपनी livelihood कमाने के लिए या अपनी daily needs को fulfill करने के लिए जो काम करता है कोई person, that is called occupation. ठीक है? अब अगर occupation को हम types में बांटना चाहें तो primarily 3 types के occupation होते हैं. First is primary, secondary and third is tertiary. Total 3 types of occupations. प्राइमरी में क्या आता है? देखो प्राइमरी में ऐसे ऑक्यूपेशन आएंगे जिनको हम काफी पहले टाइम से यानी काफी पुराने टाइम से कर रहे हैं या जिनमें हम डायरेक्ट नेचर पर डिपेंड होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में डायरेक्ट नेचर पर डिपेंड होते हैं, रेनफॉल, सॉइल, सीड्स, इन सब के लिए नेचर पर डिपेंड होते हैं. माइनिंग में नेचर पर डिपेंड होंगे, अर्थ पर डिपेंड होंगे. फिशिंग नेचर पर डिपेंड होंगे. फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ये कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन है जिनमें हम ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं और जिनमें नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं या नेचर से डायरेक्ट जुड़े रहते हैं. तो इनमें कौन कौन से ऑक्यूपेशन आ गए? एग्रीकल्चर आ गया, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज. एग्रीकल्चर उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी आ गई. ठीक है, इसके अलावा माइनिंग आ गया, फॉरेस्ट्री आ गया, बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशन है. बात करें सेकेंडरी ऑक्यूपेशन की, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन टोटली डिपेंड होता है प्राइमरी. यानी प्राइमरी ऑक्यूपेशन में क्या होता है? हम नेचर से जुड़े रहते हैं और सेकेंडरी प्राइमरी पे कैसे डिपेंड होता है? प्राइमरी सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन को सेकेंडरी सेक्टर रॉ मटेरियल में यूज करेगा और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा. यानी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करने वाली, वो सब किस में आएंगी? सेकेंडरी में. इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह बनाना, ब्रिज बनाना, रोड बनाना, वो सारा आएगा सेकेंडरी में. अब एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे मान लो मैंने मेरे खेत में वीट उगाया और एक बार मैंने अपने खेत में शुगर केन उगाया. दोनों खेत में उगाए, प्रोडक्शन हुआ, कौन से सेक्टर में आएगा? प्राइमरी. अब इस वीट को खरीद ले गया फ्लोर मिल का और शुगर केन को खरीद ले गया शुगर मिल का मालिक. दोनों ने क्या किया? दे बोथ यूज्ड wheat and sugar cane as raw material and convert it into flour and sugar. यानी wheat जो फ्लोर मिलती है उसके मालिक ने उसको क्या किया? अपनी मशीनरी यूज करके उसको फ्लोर में आटे में चेंज कर लिया. ठीक है, और शुगर मिल वाले ने क्या किया? शुगर केन के जूस को यूज करके और उससे शुगर बना दी. तो बताओ उससे फिनिश गुड तैयार हुआ. और वो फिनिश गुड क्या है? हम डायरेक्ट शुगर को यूज करने का, शुगर केन को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, रॉ यूज नहीं कर सकते उसको, लेकिन उसको रूप उसका चेंज हो गया. शुगर केन से शुगर बन गई या जैगरी गुड़ बन गया. ठीक है, शक्कर बन गई, इस तरह की चीजें बन गई. तब उसको हम क्या कर सकते हैं? कंज्यूम कर सकते हैं. तो उसको फिनिश गुड्स के अंदर चेंज कर दिया गया, इसको हम डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे ही देखो आपने माइनिंग पढ़ी है मिनरल्स वाले चैप्टर में. हमने माइनिंग में हमें सॉइल मिल गई, क्वेरिंग की यानी ऊपर से खोद के हमें सॉइल मिल गई. सॉइल को मैंने यूज करके उससे ब्रिक्स बना दी. बताओ, एक तो आप मिट्टी को डायरेक्ट ऐसे करके और फिर उसकी जो स्लैब्स बना के उससे कर बनाओ, बारिश आएगा वो मिट्टी पिघल जाएगी, लेकिन या फिर वो कच्ची होंगी, टूट जाएंगी, इतना वेट नहीं बियर कर पाएंगे वो. लेकिन मैंने क्या किया? उसको शेप में डाला और उसको क्या किया? पकाया, उसको हीट दी जिससे वो स्टोन के जैसे हार्ड हो गई और उससे मकान बनाया. ठीक है, तो सॉइल से ब्रिक बनी, सॉइल मिली मेरे को जमीन से, यानी माइनिंग की प्रोसेस से. ऐसे माइनिंग की प्रोसेस से आयरन और मिला और मैंने उससे आयरन की शीट्स बना दी या स्टील के यूटेंसिल्स बना दिए, बर्तन बना दिए. तो उसकी फॉर्म ही चेंज कर दी मैंने.
आयरन को चेंज कर दिया स्टील के अंदर और फिनिश गुड बना दिया, उसका यूटेंसिल्स बना दिए या तो स्टील के अदर इक्विपमेंट्स बना दिए या आयरन के टूल्स बना दिए, तो उसको बिल्कुल ही क्या कर दिया मैंने, चेंज कर दिया। तो देखो आज हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी ऑक्यूपेशन में एग्रीकल्चर से। तो देखो एग्रीकल्चर क्या होती है, व्हाट इज एग्रीकल्चर? क्या होता है एग्रीकल्चर में? देखो ग्रोइंग क्रॉप्स and rearing livestock। लाइवस्टॉक को रियरिंग करना भी किसमें इंक्लूड होगा? एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है। ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइवस्टॉक्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट एंड लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, यानी आप चाहते हैं कि मेरे यहाँ पे ठंड पड़ती है या बहुत ज्यादा बारिश होती है और मैं यहाँ पे कॉटन उगा लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। या मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रॉस्ट रहती है, कोहरा रहता है, ठीक है, सनलाइट नहीं निकलती, तो मैं यहाँ पे कॉटन उगा लूँ, पॉसिबल नहीं है। मेरे यहाँ पे पानी नहीं है और मैं यहाँ पे राइस की एग्रीकल्चर कर लूँ, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मेरे यहाँ पे हार्ड लैंड सरफेस है, रॉकी सरफेस है और मैं यहाँ पे ग्राउंडनट उगा लूँ, ग्राउंडनट को सॉफ्ट सॉइल चाहिए ताकि उसको इजीली निकाल सके जमीन से। तो लैंडफॉर्म और क्लाइमेट का उस पर असर पड़ता है। अब देखो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एग्रीकल्चर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो देखो फर्स्ट क्लाइमेट, सेकंड लैंडफॉर्म, थर्ड वाटर अवेलेबिलिटी और इसकी डिमांड। जिस क्रॉप की डिमांड नहीं है उसको उगाने से फायदा नहीं होगा, ठीक है। और लैंडफॉर्म में मेन आएगा सॉइल, सॉइल कैसी, ठीक है। तो ये कुछ मेजर एस्पेक्ट्स हैं जो क्लाइमेट का सॉरी एग्रीकल्चर को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो एग्रीकल्चर के अगर हम टाइप्स देखना चाहें तो मेनली एग्रीकल्चर दो तरीके होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर या फार्मिंग। 2 टाइप्स कौन कौन से? फर्स्ट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेकंड इज कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस मींस जो एग्रीकल्चर एक फार्मर अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल, यानी अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए करता है, यानी अपने सर्वाइवल के लिए उगाता है, तो तुम क्या कहेंगे? सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब उसका मेन मोटिव उसको मार्केट में सेल करना ना हो गया, उसका फर्स्ट मोटिव होता है अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करना। और अगर हम मॉडर्न टाइप में अगर सब्सिस्टेंस का मीन देखें तो उसका मोटिव होता है कि पहले अपनी फैमिली की नीड्स फुलफिल करना, उसके बाद में जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है उसको मार्केट में सेल करना। सेल भी किस लिए करना? अपनी फैमिली की अदर नीड्स को पूरा करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, फैमिली की अदर नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो सब्सिस्टेंस का मतलब हो गया, कमर्शियल का मेन मोटिव होता है उसको सेल करना, ठीक है। कमर्शियल का मेन मोटिव क्या होगा? मार्केट में उस क्रॉप को सेल करना। तो देखो सब्सिस्टेंस से शुरू करेंगे हम। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी सब्सिस्टेंस के भी 2 तरह के टाइप्स हो गए, ठीक है। पहला हो गया प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और दूसरा कौन सा हो गया? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दोनों वर्ड से मतलब समझो। प्रिमिटिव से मतलब क्या है? प्रिमिटिव से मतलब प्राइमरी या एनसीएम पहले का, ठीक है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस का मतलब हो गया
फार्मर अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर करेगा, लेकिन बेचना उसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो उसके दो टाइप्स कर दिए, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में क्या होता है, एक फार्मर का मेन मोटिव होता है अपनी फैमिली का पेट भरना, और उसमें वो क्या करता है, ट्रेडिशनली तो टूल्स यूज करेगा, ठीक है, ट्रेडिशनली टूल्स यूज करेगा, यानी पुराने टूल्स जो हाथ से काम किए जाते हैं, ठीक है, ह्यूमन लेबर ही यूज करेगा, ठीक है, और ट्रेडिशनल मेथड से एग्रीकल्चर करेगा, यानी पुराने तरीके से, जैसे पहले फार्मर्स करते थे उस तरीके से, ठीक है। अब प्रिमिटिव एग्रीकल्चर को भी दो टाइप्स में बांट दिया, इसके भी कितने टाइप्स कर दिए, 2 टाइप्स कर दिए। फर्स्ट कर दिया शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, और सेकंड कर दिया नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है। मैंने भी आपको बताया था कि लाइव स्टॉक रियरिंग यानी एनिमल्स को पालना भी किसमें आता है, एग्रीकल्चर के अंदर ही काउंट किया जाता है। तो देखो अपना फर्स्ट 2 टाइप्स थे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सब्सिस्टेंस का भी एक था कमर्शियल। सब्सिस्टेंस के 2 टाइप्स, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। इंटेंसिव भी नहीं पढ़ रहे हम, पहले प्रिमिटिव पढ़ रहे हैं। प्रिमिटिव का मतलब हो गया तो पुराने तरीके से अगर हम खेती कर रहे हैं, वही पुराने टूल्स जो हाथों से चलते हो, वही ह्यूमन लेबर, मशीनें बिल्कुल यूज नहीं, वही ट्रेडिशनल सीड्स, वही काउ यानी एनिमल्स वेस्ट की मैन्योर यूज करना, खाद यूज करना, गोबर की खाद वगैरह यूज करना, ठीक है, सब तरीके ट्रेडिशनल, सब तरीके पुराने, ठीक है। अब इसके भी 2 टाइप्स कर दिए, एक तो कर दिया शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और एक कर दिया नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या होता है, ये करते हैं मोस्टली जो ट्राइब्स रहती है जंगलों में जो लोग रहते हैं वो लोग करते हैं, जैसे अमेजन बेसिन है साउथ अमेरिका में, इंडिया में भील, गोंड, संताल, इस तरह की जो ट्राइब्स है जो जंगलों में रहते हैं, जो अपनी सोसाइटी से दूर रहते हैं, वो लोग करते हैं ऐसा। तो शिफ्टिंग में क्या करते हैं ये लोग, देखो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का एक नाम और है स्लैश एंड बर्न, यानी काटो और जला दो। तो इसमें क्या करते हैं ये लोग, जिस फॉरेस्ट में ट्राइब्स रहती है उस फॉरेस्ट के किसी एक हिस्से को काट लेंगे, यानी वहां पे ट्रीज को काट देंगे, ट्रीज बुशेस वगैरह जो भी काट कर साफ कर लेंगे और एक छोटा सा एग्रीकल्चर प्लॉट तैयार कर लेंगे। अब जो पेड़ वगैरह काटे हैं उनको बीच में एक जगह रख के और उनमें आग लगा दी जाती है, उसको जला दिया जाता है। जलाने से जो ऐश मिलेगी उस ऐश को उसमें वहां पे फैला दिया जाता है, और वो ऐश किसका काम करेगी, मैन्योर का काम करेगी, खाद का काम करेगी, और वहां पे ट्रेडिशनल टूल से फिर उसमें हल चलाया जाएगा और सीड्स डाल दी जाएगी। अब 2 साल 3 साल 4 साल जब तक उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है उस जमीन की, तब तक ये लोग उस पर एग्रीकल्चर करते हैं। उसके बाद में जैसे ही मिट्टी अपनी फर्टिलिटी खोने लगती है, जैसे ही मिट्टी अपनी फर्टिलिटी खोने लगती है, वैसे ही क्या करते हैं ये लोग, दूसरी जगह पे चले जाते हैं, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं। तो इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह लोग शिफ्ट होते रहते हैं, इसीलिए इसको नाम क्या दिया, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो ऐसा काम जो करेगा वो पुराने तरीके से करेगा, नए तरीके में तो सब लोगों की पर्टिकुलर जमीन होती है उस पर खेती करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको प्राइमरी में या प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में शामिल किया गया। अब देखो इसके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको झूम कहते हैं, इस तरह के एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं, झूम फार्मिंग। अपने राजस्थान में इसको वॉलरे कहते हैं, ठीक है। और भी अलग अलग जगह कहते हैं, ब्राजील में मिल्पा कहेंगे, श्रीलंका में चेना कहेंगे, ब्राजील में मिल्पा, श्रीलंका में चेना, ठीक है, और इंडोनेशिया में लदान कहेंगे, लदान। तो अलग अलग जगह इनके अलग अलग नाम है, ठीक है। लेकिन आज बहुत सी कंट्री की गवर्नमेंट ने तो क्या कर दिया, इस तरह की एग्रीकल्चर पे बैन लगा दिया। बैन क्यों लगा दिया, क्योंकि इसमें फॉरेस्ट को काफी नुकसान पहुंचता है, इसलिए गवर्नमेंट ने इनके ऊपर क्या लगा दिया, बैन लगा दिया। अब इसमें उगाते क्या लोग अपनी डेली जो की चीजें, जैसे अपने यहाँ पे इधर लोग राइस खाते हैं तो राइस उगाएंगे, कहीं पे मेज खाते हैं वो लोग मेज उगाएंगे, थोड़े बहुत पोटैटो उगा लेंगे, याम उगा लेंगे, या मतलब जब शक्करकंदी वगैरह इस तरह की चीजें उगाते हैं। अफ्रीकन कंट्री में लोग कसावा उगाते हैं, कसावा अच्छे से खाते हैं वो लोग। अब देखो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस का एक और पार्ट है नोमैडिक हर्डिंग।
इसमें कुछ उगाते नहीं है ये लोग। ये लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर अपने एनिमल्स को लेकर घूमते रहते हैं, किसकी तलाश में, इन सर्च ऑफ ऑर्डर एंड वाटर। ठीक है, तो ये मोस्टली होता है एरिड और सेमी एरिड एरियाज में, या होता है माउंटेन्स में। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर सीजन में ये जो हर्डर्स होते हैं जिनके पास एनिमल्स होते हैं, जैसे मान लो ड्राई सीजन आता है जहाँ पे ग्रास वगैरह नहीं होती है, तो उस टाइम पे तो वो लोग दूसरी जगह पर चले जाते हैं ऑर्डर और वाटर की सर्च के अंदर। फिर जैसे ही बारिश का सीजन आता है, यानी उनको लगता है कि अब अपने एरिया में ग्रास वगैरह डेवलप हो गई होगी, तो बारिश का सीजन शुरू होता है, ये वापस अपने घर की तरफ चल जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ के लोग करते हैं, जैसे सहारा डेजर्ट में करेंगे, सहारा डेजर्ट का है अफ्रीका में, इंडिया में थार डेजर्ट के लोग करते हैं, राजस्थान में, और कई माउंटेन्स में भी करते हैं। माउंटेन्स में देखो हिमालय में कुछ ट्राइब्स हैं, जैसे गढ़वाल है, बकरवाल है, गुज्जर है, ये कुछ ट्राइब्स है। ये क्या करते हैं, जब सर्दियों के टाइम विंटर्स का सीजन आता है, तो क्या होता है, पहाड़ों में ऊपर स्नोफॉल होता है और वहाँ पे जो ग्रास वगैरह होती है वो ढक जाती है, तब वो नीचे वैलीज में आ जाते हैं। और जैसे ही गर्मियों का सीजन शुरू होता है, समर शुरू होता है, तो वो ग्रास, वो स्नो क्या होने लगती है, मेल्ट होने लगती है, और मेल्ट होने से उसकी जो मॉइस्चर बनती है, उससे वहाँ पे ग्रास डेवलप हो जाती है पहाड़ों पे। तो फिर उस सीजन में ये अपने एनिमल्स को लेकर ऊपर की तरफ चले जाते हैं, वहाँ पे मौसम भी अच्छा रहता है और काफी क्वांटिटी में उनको ग्रास भी मिलती है। ठीक है, तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है ये सीजनल होती है और क्लाइमेटिक कंडीशन या लैंडफॉर्म की कंडीशन की वजह से होती है। और मोस्ट ऑफ ये लोग कौन कौन से एनिमल्स रखते हैं, शीप, कैमल, काऊ, याक, ठीक है, इस तरह के एनिमल्स ये लोग रखते हैं। गोट्स भी रखते हैं, ये एनिमल्स ये लोग ज्यादा रखते हैं। ठीक है, अब ये इनके जो एनिमल्स होते हैं वो इनके फूड का सोर्स है। ठीक है, मिल्क मिल जाएगा इनसे, मीट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एनिमल्स इनकी वेल्थ होते हैं, इनकी हाइड वगैरह बेचकर ये कुछ कमा लेंगे, खाल वगैरह बेचकर, इनका दूध बेचकर कमा लेंगे, प्रोडक्ट्स बेचकर, इनका मीट बेचकर कमा लेंगे। ठीक है।